सदन जी एक महान संत कसाई कुल में जन्मे थे। उन्होंने अपने परिवार का व्यापार अपनाया और मांस बेचने का काम किया, लेकिन उनके जीवन का असली उद्देश्य भक्ति, साधना और ईश्वर को पाना था। सदन जी इतने ज्ञानी और तेजस्वी थे कि बड़े बड़े संत भी उनके सत्संग के लिए आतुर रहते थे। एक बार सदन जी ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। यात्रा के दौरान वह एक गांव में पहुंचे और भिक्षा मांगने गए। संतों का स्वरूप ऐसा होता है कि वे अपने आचरण और तेज से दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं। एक महिला उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई और आग्रह किया, महात्मा जी कृपया आज मेरे घर भोजन करें। सदन जी ने उसका भाव देखकर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि यह संतों के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि शास्त्र के अनुसार संतों को 5 घरों के दरवाजे से भिक्षा मांगकर आगे बढ़ जाना चाहिए। भोजन के बाद महिला ने उन्हें रात में घर रुकने का भी अनुरोध किया। संत के दयालु हृदय ने उसे मना नहीं किया, लेकिन रात में उस महिला ने अपने दूषित विचार प्रकट किए। वह महिला उन पर मोहित हो गई थी। सदन जी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम इस तरह के पाप विचार कैसे सोच सकती हो? तुम शादीशुदा हो, यह तुम्हारे पतन का मार्ग है। महिला को लगा कि सदन जी ने उसे उसके पति से मुक्त होने का संकेत दिया है। वह काम भाव में इतनी ज्यादा बहक गई थी कि उसने अपने पति की हत्या कर दी और सदन जी से कहा, अब मैं मुक्त हूं, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसा दूंगी। सदन जी ने उसकी बात शास्त्र विरुद्ध मानी और वहां से चलने लगे। तभी उस महिला ने शोर मचा दिया कि सदन जी ने उसके पति की हत्या की और उसे परेशान किया। गांव वालों ने सदन जी को मार पीट कर बांध कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, महात्मा जी आप स्वयं कहें कि क्या यह सच है? संत स्वभाव कुछ अलग ही होता है, जिसे समझना मुश्किल होता है। सदन जी ने शांत स्वर में कहा, यदि मुझ पर यह आरोप लगाया गया है तो यह मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होगा। भगवान ही मुझे इस कष्ट के माध्यम से शुद्ध कर रहे हैं। राजा इस बात को नहीं समझ पाया और उसने आदेश दिया कि सदन जी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। फैसले के बाद सदन जी के हाथ काट दिए गए। सजा के बाद भी सदन जी के मन में ना तो क्रोध था और ना ही दुख। वह भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु मेरे हाथ तो अब नहीं है, लेकिन मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़ने का प्रयास किया, उनके 2 नए हाथ प्रकट हो गए। उनका शरीर वापस तेजस्वी हो गया और उनके घाव भी गायब हो गए। भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और पूछा, तुम्हें मुझ पर क्रोध क्यों नहीं आया, जबकि तुम्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी? सदन जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु आपकी हर लीला में मुझे आपकी कृपा और प्रेम दिखाई देता है। मैं तो केवल आपका एक दास हूं। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को भले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। ये कथा हमें शिक्षा देती है कि कभी अधर्म के सामने ना झुकें, अपने कर्मों और ईश्वर पर विश्वास रखें। धैर्य और सत्य से जीवन में बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। अगर ये भक्त चरित्र आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी खूबसूरत वीडियो मिल सके, जिससे आप भगवान और भगवान के भक्तों को और भी अच्छे से जान सकें। राधे राधे।